दोस्तों, शाहजी हर्बल हेल्थ टिप्स के यूट्यूब चैनल से मैं शाह आलम एक वीडियो का एक सिलसिला चालू किया था जिसके अंदर ये बताना था कि हम लोग जो गुप्त रोगों का इलाज करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं। तो उसी कड़ी की ये तीसरी वीडियो है आज। तो सबसे पहली जो वीडियो थी उसके अंदर कुछ चीज़ें इस तरह की बताई गई थी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं गुप्त रोगों में जो ज़रूरी होती है इलाज से पहले। उसके बाद जो दूसरी वीडियो बनाई तो गुप्त रोगों के इलाज की तरफ जो पहला कदम होता है तो वो पेट की समस्याओं से रिलेटेड होता है, जो पेट में जैसे गैस, अफारा, ये तमाम चीज़ें, और लीवर की गर्मी। तो उसके ऊपर दूसरे नंबर की वीडियो बन चुकी है। आज तीसरे नंबर की वीडियो बना रहा हूँ जो मर्दाना ताकत की या मर्दाना कमज़ोरी की तरफ जब हम कदम बढ़ाते हैं तो तीसरा कदम होता है, दूसरा कदम ज़कावत हिस्स। पहला कदम तो हमारा पेट और लीवर इनकी समस्याओं से रिलेटेड होता है। जब ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो दूसरा स्टेप जो होता है तो वो ज़कावत हिस्स होता है। अब ज़कावत हिस्स क्या होता है, ये क्यों होता है, क्या इसकी अलामतें हैं, क्या इसकी निशानी है, किन किन चीज़ों को फॉलो करके हम इस ज़कावत हिस्स से बच सकते हैं, और अगर ज़कावत हिस्स अगर होगा तो मर्दाना कमज़ोरी में हमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, वो तमाम चीज़ें मैं आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ। और एक बात एक साथी ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है और बोलते हैं कि भाई आप दुबले पतले बहुत हो रहे हैं। भाई रमज़ान का महीना चल रहा है, रोज़े वगैरह रख रहे हैं, आराम बहुत कम मिल रहा है, बहुत कम आराम मिल रहा है। और दूसरी बात, दिसंबर में हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, तो तब से कुछ ज़िम्मेदारी भी इस तरह की आके पड़ गई हैं सर के ऊपर, जो कभी उन चीज़ों को समझा ही नहीं था कि ये भी हमारी ज़िम्मेदारी हैं, कभी उनके करीब ही नहीं गए थे उन चीज़ों के। तो अब वो सारी चीज़ें संभालनी पड़ रही हैं, तो डबल तीन तरह की मेहनतें हो रही हैं। तो इस वजह से ये हो रहा है। ये वज़न भी कम है, वाकई सही बात है, वज़न भी हल्का हो गया है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरहाल तो आज मैं आप लोगों को ज़कावत हिस्स के बारे में मैं समझाने वाला हूं, और इन तमाम चीज़ों के लिए मैंने एक डायरी के अंदर अलग से नोट करके रख लिया था, क्योंकि ऐसा होता है कि जब मैं वीडियो नहीं बना रहा होता तो दिमाग के अंदर ये चीज़ आती है कि भाई आज वीडियो में ये भी बताना है, वो भी बताना है। लेकिन जब वीडियो बनाने का वक्त आता है तो बहुत सारी चीज़ें वो ज़बान पर आ जाती हैं जो सोची नहीं थी, और जो सोची थी वो ज़बान पर नहीं आती, क्योंकि टॉपिक कहीं से कहीं निकल जाता है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो मैंने डायरी के अंदर ये चीज़ें नोट कर ली थी। मैं उसी के अंदर से आप लोगों को ये सब कुछ बताने वाला हूँ कि क्या क्या होता है। तो डायरी मेरे सामने है इस वक्त, ये मेरी डायरी है। ये मैंने उर्दू में मैं लिखता हूँ, उर्दू पढ़नी भी आती है, और हिकमत जो आप लोगों को पता है कि हिकमत उर्दू से रिलेटेड होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ज़कावत हिस्स है क्या, ज़कावत हिस्स किसको कहते हैं। तो साथियों, कि अगर आपको थोड़ी सी भी कोई अश्लील विचार मन के अंदर अगर आया, और चाहे वो किसी भी तरह का हो, और आप कुंवारे हैं या आप किसी फिल्म के अंदर कोई गरम सीन देख लिया या कोई हॉट सीन आपके सामने आ गया, जो आमतौर पर किसिंग सीन वगैरह कहते हैं, और उसकी वजह से लिंक के अंदर अगर पानी जैसी बूंदें अगर आ जाती हैं तो उसको ज़कावत हिस्स कहा जाता है। ये भी मैं आपको एक फंडा बता देता हूँ कि कुदरत ने कोई भी चीज़ शरीर के अंदर वेस्ट नहीं लगाई, वेस्ट पैदा नहीं की। हर चीज़ का कुछ ना कुछ रीज़न जोड़ा है। किसी चीज़ का रीज़न किसी चीज़ से जोड़ दिया है, किसी चीज़ का फ़ायदा किसी चीज़ से जोड़ दिया है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो आपको मैं, जो शादीशुदा लोग हैं वो जानते हैं इस बात को कि जब हम सेक्सुअल सिचुएशन में होते हैं वाइफ के साथ या कहीं और, तो उस वक्त जब हम फोरप्ले करते हैं तो हमारे लिंग के अंदर से एक पदार्थ चलता है पानी के जैसा, तो वो लिंग की नाली को चिकना कर देता है। आप अगर उसको उंगली से छू के देखेंगे तो वो चिकनाहट उसके अंदर होगा बहुत ज़्यादा।
समझ गए, बहुत ज़्यादा चिकनाहट होता है। तो वो होता इसलिए है कि जो पेशाब की नाली है या जो वीर्य की जो नाली है जिसके अंदर वीर्य को निकल के आना है, वो उसको चिकना कर देता है। वो कतरे आना, 1 या 2 कतरे अगर वो आते हैं तो ये बिल्कुल कोई बीमारी नहीं है, एक नॉर्मल बात है। उन कतरों के आने का रीज़न ये है कि जब वो बूंदें आएंगी और आगे पूरी नाली को बिल्कुल चिकना कर देंगी। अब पीछे की तरफ से जब कोई चीज़ उस नाली के अंदर आएगी तो वो तो बहुत तेज़ रपक के आएगी, वो बहुत तेज़ फिसल के आ जाएगी। वहाँ कोई रुकावट नहीं है, किसी तरह की कोई खुरदुरापन नहीं है, कोई किसी तरह का कोई रूखापन नहीं है, कोई सूखापन नहीं है, क्योंकि पहले से ही चिकनाहट हो गया। दूसरी बात, वीर्य को जब वीर्य निकलता है, डिस्चार्ज होता है जब मर्द, तो उसे बहुत दूर जाना होता है अंदर, जहाँ से प्रेगनेंसी के चांस बनते हैं। तो इसलिए ये वीर्य जो ये बहुत तेज़ी के साथ निकलता है और बहुत तेज़ आगे तक जाना होता है। तो कुदरत ने ये सिस्टम ऐसा लगाया है कि जब नाली चिकनी होगी बिल्कुल अंदर, फिर पीछे से कोई भी चीज़ आएगी तो वो बहुत तेज़ी के साथ रपकी हुई चली जाएगी। तो इसलिए ये कतरे आते हैं। अब यही कतरे ज़कावत हिस भी हैं। आप यहाँ समझें कि ये कतरे अगर 1 या 2 अगर मात्रा आते हैं तो आपको कोई बीमारी नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेश हैं, स्वस्थ हैं, किसी तरह की कोई टेंशन ही नहीं लेनी बिल्कुल भी। लेकिन अगर बाई चांस ये कतरे आपको ज़्यादा आते हैं, आपने मान के चलो कोई आपकी शादी हुई हुई है और आप कहीं दूर शहर में रहते हैं, आप अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं फ़ोन पे, और फ़ोन पे जब बात करता है तो आदमी कुछ गर्म बातें भी आ जाती हैं। गर्म बातें आएंगी तो उत्तेजना आ जाती है, उत्तेजना जब आती है तो ये कतरे आ जाते हैं। अब जब ये कतरे आएंगे तो इन कतरों को, ज़्यादा कतरे आने को, अगर ये 5 या 6 कतरे अगर आते हैं, बूंदें आती हैं, तो इसको हम ज़कावत हिस कहेंगे। और ये ज़कावत हिस वो ज़कावत हिस है, वो मरज़ है ये गुप्त रोगों का, कि जब तक इस मरज़ का इलाज नहीं होगा, जब तक इस मरज़ का इलाज नहीं होगा तब तक गुप्त रोगों का कामयाब इलाज हो ही नहीं सकता। आप ये समझ लें कि ये इस मरज़ की जड़ है। ये अगर आपने ये जड़ ख़त्म कर दी तो पूरा पेड़ सूख जाएगा, और अगर आपने ये जड़ छोड़ दी और ऊपर से काटोगे तो ये फिर हरी होती रहेगी, कितना ही काटते रहो फिर हरी होती रहेगी। यही है सिस्टम इसके अंदर। तो कहना यही है कि अगर ये 1-2 कतरे अगर आते हैं तो कोई मसला नहीं, ज़्यादा आते हैं तो ये दिक्कत है। अच्छा, ये ज़्यादा क्यों आते हैं? फ़र्ज़ करो कि आप कहीं बाहर हैं, विदेश में हैं, रोज़ाना अपनी घरवाली से बातें करते हैं, रोज़ाना वो गर्म बातें आती हैं, तो इस सिचुएशन में आपको ये मरज़ लग सकता है। दूसरी बात, जब बंदा ये सेक्सुअल एक्टिविटी में होगा नहीं, करेगा नहीं महीनों या साल भर या 2 साल, क्योंकि बाहर जब बंदे रहते हैं तो ऐसा होता है, और गर्म खाने, तेज़ मसाले वाले खाने और होटल के खाने ज़्यादा खाएगा तो ये दिक्कत होती है। दूसरे, बहुत से जो कुंवारे लोग होते हैं उनको पॉर्न मूवी देखने की बहुत आदत होती है। तो जब पॉर्न मूवी कोई बंदा देखता है तो उस वक्त लिंग पूरी उत्तेजना में रहता है और घंटों घंटों रहता है, तो इस वजह से भी ये दिक्कत आ जाती है। तीसरी बात यह है कि जब जो शादीशुदा नहीं होते लड़के और वो पॉर्न मूवी भी नहीं देखते, कुछ भी नहीं देखते, लेकिन उनके रिश्ते हो जाते हैं तो वो अपनी मंगेतर से घंटों घंटे फ़ोन करते हैं और इस तरह की बातें करते हैं, तो वो उत्तेजना में उस वक्त रहता है। जो लिंग की जो सिचुएशन होती है तो उत्तेजना वाली होती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि जब बहुत से बंदे पॉर्न मूवी देखते हैं और पॉर्न मूवी देखते वो कतरे उनके निकलते रहते हैं, तो अंडरवियर ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई चीज़ से भीग गया हो, अंडरवियर इतना गीला हो जाता है। तो ये भी ज़कावत हिस है। और दूसरी एक चीज़ जो है कि अगर आपने अपनी लाइफ में हस्त मैथुन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, पॉर्न मूवी भी बहुत ज़्यादा देखी हैं, तो ये भी ज़कावत हिस होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। कारण ये होता है, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लिंग जो होता है हमारा, तो वो एक बहुत कोमल सी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा कोमल। अब जिस चीज़ के लिए वो बना है, जहाँ से उसकी ज़रूरत पूरी होती है, वो भी बहुत कोमल चीज़ है, बहुत ज़्यादा कोमल। अब ये कोमल चीज़ें जब एक दूसरे से टकराती हैं तो दोनों इंसानों की ज़रूरत पूरी होती है, जिसमें मर्द की भी ज़रूरत पूरी होती है और औरत की भी ज़रूरत पूरी होती है। उनकी सेक्सुअल भूख ख़त्म होती है एक तरह से। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब बंदा
संभोग की क्रिया में होता है, मतलब जो संभोग करता है, तो उस वक्त वजाइना से एक ख़ास तरह का पदार्थ स्खलित होता रहता है, वहाँ से निकलता रहता है, जो चिकनाहट पैदा करता है, और वो चिकनाहट लिंग को किसी भी तरह की रगड़ से बचाता है। तो इसलिए वो रगड़, अच्छा एक तो बहुत ज़्यादा कोमल चीज़, और ऊपर से उसके अंदर एक पदार्थ स्खलित हो रहा है, निकल रहा है, जो उस चीज़ को रगड़ से बचा रहा है, दोनों चीज़ों को रगड़ से बचा रहा है, तो कोई नुकसान वाली बात नहीं। अब वो चीज़ आप हाथ के अंदर तो पैदा नहीं कर सकते अपने, ये तो बहुत भारी चीज़ है, बहुत सख्त और बहुत हार्ड चीज़ है। ये तो लोग कहते नहीं कि एक हाथ मार दिया तो 6 दिन तक होश नहीं आएगा, तो ये बहुत मजबूत चीज़ है, ये कोमल कहाँ है ये हाथ। अब अगर इसको किसी कोमल चीज़ के ऊपर रगड़ते रहेंगे हम, तो उसका तो बेड़ा गर्क ही होना है, बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा भाई उसका, इसको अगर हम रगड़ते रहेंगे। फिर अगर हम इसको रगड़ेंगे, इसके अंदर किसी तरह की कोई पदार्थ इसको चिकना करने के लिए नहीं है जो चिकनाहट बचा सके, तो उससे होता ये है कि जो लिंग के अगला भाग होता है, जो जिसको सुपारी बोलते हैं, उसके ऊपर एक कड़ा जैसा बना हुआ होता है, तो वो कड़ा जो होता है, उस कड़े के ऊपर रगड़ लग लग के हाथ की वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव, इतना ज़्यादा उत्तेजित, इतना ज़्यादा हिस्स वाला हो जाता है कि वो किसी भी चीज़ को फिर वो रगड़ बर्दाश्त नहीं करता। कहना मतलब यह है कि फिर वो इतना उत्तेजित हो जाता है हाथ की रगड़ लग लग के, कपड़ों की रगड़ लग लग के, कि फिर वो रगड़ लगने के काबिल, वो रगड़ को बर्दाश्त करता ही नहीं है। आप सेक्स करेंगे तो 2-4 झटके मारेंगे, ये रगड़ बर्दाश्त नहीं होगी, डिस्चार्ज हो जाएंगे, फिर आप दवाई खाते फिरोगे, जी हमें तो शीघ्र पतन हो गया, हमें तो शीघ्र पतन की दवा दे दो। अब हकीम जी ने या डॉक्टर ने या वैद्य जी ने भी अपना ठाई और शीघ्र पतन की दवा दे दी। ना तो हकीम जी को ये पता कि ये शीघ्र पतन हो किस वजह से रहा है, और ना ही मरीज़ को पता कि भाई मुझे शीघ्र पतन हो किस वजह से रहा है। 15-20 दिन दवा खाई, जब तक दवा का असर था तो ठीक थे, जैसे ही दवा का असर छूटना शुरू हुआ तो फिर वही कहानी हो गई। अब हकीम जी की गलती कीजिए, हकीम जी ने दवा अच्छी नहीं दी, पैसे तो बतेरे लूट लिए। भाई गलती हकीम जी की भी नहीं है, गलती उसमें हमारी है इलाज करवाने वालों की, कि हमें जो भी कुछ चाहिए इलाज या जो भी कुछ हमें फ़ायदा चाहिए वो रातों रात चाहिए, इधर दवा खाई और उधर फ़ायदा, समझ गए ना। तो भाई एक ये इसके अंदर सब्र बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा एक चीज़ और, कि जब बंदा पॉर्न मूवी देख लिया होता है, बहुत ज़्यादा हाथ मार लिया होता है, और फिर जब ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, ज़कावत हिस्स वाला मर्ज़ इसको हो जाता है, तो फिर ये होता है कि जैसे ही हमने सेक्स करने के लिए लगे और 1-2 झटके जैसे लगे और वैसे ही अगर डिस्चार्ज हो गए, तो ये भी ज़कावत हिस्स में आती है, ये वाली अलामात भी। तो बहुत सारी चीज़ों के साथ जब भी आप इलाज करें तो ज़कावत हिस्स बहुत ज़रूरी है। आप चाहे हकीम हो, आप चाहे वैद्य हो, आप चाहे डॉक्टर हो, इन चीज़ों को तलाश करें, उन दवाओं को तलाश करें, उन नुस्खों को, उन फार्मूलों को तलाश करें कि जो इस मर्ज़ को सबसे पहले निशाने पर लें, और निशाने पर लेने के बाद आगे का काम करें। समझ गए ना। जो आज के दौर में मैं ये समझता हूँ कि जो 90% बल्कि 95% जो गुप्त रोगों के मरीज़ हैं, उनके अंदर 90%, 95% के अंदर 90% ज़कावत हिस्स के मरीज़ होंगे। वो चाहे तो उन्होंने पॉर्न मूवी ज़्यादा देखी हों, उन्होंने चाहे अश्लीलता वाली बातें ज़्यादा करी हों, उन्होंने चाहे हाथ बहुत ज़्यादा मारे हों, और उन्होंने चाहे गरम मसालों वाले होटलों वाले खाने बहुत ज़्यादा खाए हों। और एक 5वीं बात और बता दूँ, 5वीं वजह, कि जिन लोगों का पेट, पाचन तंत्र, लीवर ये ख़राब रहता है लंबे टाइम को, उन लोगों को भी ज़कावत हिस्स का मर्ज़ हो जाता है। अब चाहे उन्होंने पॉर्न मूवी ना देखी हो, चाहे तो उन्होंने हंस मैथुन भी ना किया हो, उन्होंने कोई गलत बात भी ना की हो, कुछ ना किया हो, लेकिन अगर ये हो गया तो फिर मुश्किल है बहुत ज़्यादा। समझ गए। तो पेट का इलाज करने के लिए हमने पहली वीडियो बना दी है, इससे पहली जो दूसरे नंबर की वीडियो थी,
पेट के इलाज के लिए इसी चैनल पर हमारे कई सारी चीज़ें पड़ी हैं, जिसके अंदर आपको एक चूरन की भी वीडियो पड़ी है, हाजमे वाली चूरन की। एक मज़ा नहीं आया के नाम से भी एक पड़ी है, वो हमने व्हाट्सअप, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी बहुत पहले लिखा था। और एक वीडियो पड़ी है हमारी सौंफ और गुलकंद वाली, वो पेट की खुश्की का भी इलाज है उसके अंदर, पेट की गैस का भी, पेट के अफारे का, पेट की तबखीर का, पेट की कब्ज़ का। कब्ज़ तो चाहे 100 साल पुरानी हो उससे टूट जाती है। तो बहुत सारे नुस्खे हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। और पेट अगर आपका ठीक हो गया तो ये समझ लेना कि ज़कावत हिस्स का मरज़ आपका 50% ठीक हो गया। और उसके बाद अगर आपने ज़कावत हिस्स का इलाज कर लिया तो ये समझ लेना कि आपका 50% गुप्त रोगों का इलाज हो गया। और उसके बाद जब ज़कावत हिस्स का इलाज हो जाता है तो उसके बाद हम उसकी तरफ आते हैं, वीर्य को गाढ़ा करने की तरफ। अब हमारा पेट पहले ही ठीक हो गया, कब्ज़ नहीं है किसी भी तरह की, खुश्की नहीं है, बदहज़मी नहीं है, गैस नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद हमारा ज़कावत हिस्स का इलाज आसान हो गया। और उधर लीवर का भी इलाज हमने कर लिया, लीवर के अंदर कोई गर्मी नहीं रही, उसके लिए ठंडक पाउडर की एक वीडियो पड़ी है, आप देख लें वो भी। तो जब हमारा पेट ठीक हो गया तो अब ज़कावत हिस्स का इलाज बिल्कुल ठीक हो जाएगा हमारा, अगर हम इसका ज़कावत हिस्स का इलाज करेंगे। पेट और ज़कावत हिस्स अगर ठीक हो गया तो फिर अगले काम हमारे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, चाहे उसमें वीर्य को गाढ़ा करना हो, चाहे तो उसमें शीघ्र बदन की दवाएं खानी हो, चाहे तो उसमें मर्दाना ताकत को बढ़ाने वाली दवाएं खानी हो। और ये जो तेल के रगड़े मरवाते हैं लोग, बहुत सारे हकीम भी हमने देखे हैं कि 2-4 दवाइयाँ दे दी और उनके साथ में तेल का रगड़ा भी लगवा दिया कि तेल भी लगाओ जी साथ साथ। तेल का भी साथ यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेल सबसे लास्ट का काम होता है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि ज़कावत हिस्स के लिए अलग से भी एक तेल बनता है, उस तेल के बनाने का मैं तरीका आप लोगों को बताऊंगा। लिंक के ऊपर जितने भी तेल मसाज के होते हैं वो ज़्यादातर गर्म चीज़ों से बनते हैं, जिसमें बैर बहुटी है और आपका अश्वगंधा भी उसके अंदर डलता है, अकरकरा तो नहीं डलता उसके अंदर, खैर। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंडों के भी तेल से इस चीज़ को बनाया जाता है, अंडों का तेल निकालते हैं। तो जो ब्लड की सर्कुलेशन को और नसों को ताकत देने के लिए होता है वो तेल सारा गर्म चीज़ों से बनता है। एक तेल बनाया करता हूँ मैं, उसकी वीडियो कभी बनाऊंगा फुर्सत में, आप लोगों को दिखाऊंगा वो बना करके। लेकिन जो ज़कावत हिस्स के लिए बनता है तेल, उसको मस्कन तेल कहते हैं। मस्कन कहते हैं उस चीज़ को जो सुकून देने वाली हो। अब लिंग क्या है? लिंग मान के चलो आपका अगर उत्तेजित बहुत ज़्यादा है, ज़कावत हिस्स है, ज़रा सा कोई पॉर्न मूवी का कोई सीन देखा तो स्टैंडिंग आ गई लिंग के अंदर, ज़रा से किसी लड़की के बारे में सोचा तो स्टैंडिंग आ गई, ज़रा सा कोई फ़ोटो देख लिया तो स्टैंडिंग आ गई, कोई लड़की आ रही है चली हुई, आप बाइक पे जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं या साइकिल पे जा रहे हैं, बस में कहीं सफ़र कर रहे हैं, किसी लड़की को देख लिया ध्यान से और बस एकदम से उत्तेजना आ गई, तो ये इसी चीज़ का नाम ज़कावत हिस्स। और इस चीज़ में एक ये होता है कि आप 2 सेकंड के लिए उधर से अपना ध्यान हटा दो, समझ गए। और इसका मैं फॉर एग्जांपल बता दूं कि आप जो बाइक पे जा रहे हैं, चले गए, आपने किसी लड़की को देख लिया, आपको जो उसके बारे में सोच गए वो लड़की चली भी गई, आप सोचते जा रहे हैं सेक्सुअल उसके बारे में। पीछे से किसी ने अगर हॉर्न बजा दिया आपकी गाड़ी के, आप जो एकदम से उसके अपनी गाड़ी की तरफ तवज्जो गई, लिंग आपका बैठ गया होगा नीचे। ये होती है ज़कावत हिस्स, समझ गए। तो भाई इस चीज़ का इलाज बहुत ज़रूरी है। तो मस्कन का मतलब ये है कि अब जब ऐसा होता है कि जैसे बहुत से बंदे को कोई बीमारी होती है लंबी और वो कमज़ोर हो चुका है, तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, बात बात पर गाली देगा, बात बात पर मारने के लिए दौड़ेगा, बात बात पर ये कहेगा मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फलाना ढिमकाना, समझ गए, बात बात पर गुस्सा हो जाएगा, तो वो चिड़चिड़ा हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो पहलवान हो गया, उसके अंदर बहुत ताकत आ गई और वो वाकई मार देगा। एक हाथ उसको उस टाइम मार दो आप, वो 6 दिन तक उसको होश नहीं आना, वो चिड़चिड़ा हो चुका है, ताकतवर नहीं है वो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसी तरह से लिंग का मामला है। ये अगर कोई ज़रा सा ख्याल आ गया फ़ौरन स्टैंडिंग में आ गया, किसी को देख लिया लड़की को तो स्टैंडिंग में आ गया, किसी के बारे में सोच लिया तो स्टैंडिंग में आ गया, कोई गंदा फोटो देख लिया तो स्टैंडिंग में आ गया, ये चिड़चिड़ा हो चुका है, सेंसिटिव, इसकी सेंसिटिविटी बढ़ चुकी है, उत्तेजना बढ़ी हुई है। अब इस उत्तेजना को 2 तरीक़ों से घटाया जाता है। एक तो अंदरूनी तौर पर दवाएं खाई जाती हैं और एक इसको तेल लगाया जाता है। वो तेल मस्कन होता है। मस्कन कहते हैं किसी चीज़ को सुकून देने वाली, आराम देने वाली,
परेशानी से निजात देने वाली। तो वो तेल जो बनता है वो तेल बनता है काहू के तेल से। काहू कहते हैं कद्दू को, कद्दू का तेल ठंडा होता है, तो वो उस चीज़ को ज़कावत हिस्स का इलाज वही होता है। तो बातें बहुत हो गई हैं और वीडियो लंबी भी काफ़ी हो गई है, तो मैं किसी अगली वीडियो में इन चीज़ों का इलाज भी ज़रूर बताऊंगा। एक तो आपको तेल बनाना सिखाना है मुझे, जो काहू के तेल से बनता है, वो मैं बना के बिल्कुल आपको लाइव दिखाऊंगा, वो बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। और ज़कावत हिस्स के अंदरूनी तौर पे कौन सी दवाएं खानी चाहिए, कैसे वो नुस्खे तैयार होंगे, वो भी मैं आपको लाइव बताऊंगा। इस वीडियो में इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो लगभग 20 मिनट से ज़्यादा की हो गई है। ठीक है, तो आप लोग तब तक इंतज़ार करें, इस कड़ी की वीडियो और भी आप देखते रहें, तो वो तमाम चीज़ें जब कंप्लीट हो जाएंगी फिर मैं आपको नुस्खों की तरफ लेकर आऊँगा। सबसे पहले तो ना ये नहीं है कि कुछ भी बताया उल्टी सीधे उठ पटांग और नुस्खा बता दिया, ये सही नहीं है। पहले किसी बीमारी की जड़ बतानी चाहिए, कहाँ से इलाज शुरू होगा, कैसे इलाज शुरू होगा, उसके बाद अगर हम नुस्खों को बताएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब बीमारी का तो हमने कुछ बताया नहीं, बस ठाके कह दिया भाई ये बीमारी हो रही है तो ये कर लो वो कर लो, ऐसा सही नहीं है। तो जो मैंने चीज़ें बताई हैं, बातें बताई हैं, मुझे लगता है कि आप उस चीज़ से ज़रूर सहमत होंगे। और वीडियो अगर हमारी ये सही लगे तो आप इसको शेयर ज़रूर करें अपने सोशल मीडिया पे, और चैनल को सब्सक्राइब करने की आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया।